वेलकम टू ऑनलाइन अर्जुन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 पर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। मतलब कि इस क्वेश्चन में कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू दी गई है, आपको उनके डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स कि इनका जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में मैं इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया है, आप पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज 1.3 जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 36/100। ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो इसमें हमें क्या करना है कि 100 से डिवाइड करना है 36 को। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, 36 को डिवाइड करना है 100 से। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो 36/100 का डेसिमल में जब हमने निकाला तो क्या आया, 0.36 आया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। 1/11 को मीन्स आपको 11 से डिवाइड करना है, किसको, 1 को। जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलती है, और ये वैल्यू जो है वो क्या है, 0909 बार बार रिपीट हो रही है। जब इसको बार बार रिपीट होती है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 0.09। जो रिपीट होता है उस पर बार लगा देते हैं। तो ऐसे जो डिजिट होते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस प्रकार की जो डिजिट होती है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 09 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है 4 एंड 1/11। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 8 जा 32 होते हैं, और 32 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 33। तो ये क्या आ जाएगा, 33/8। अब 8 से डिवाइड करना है 33 को। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलती है, 4.125। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग होगा, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें जो रिमाइंडर है वो 0 मिला है। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन की क्लास में बता चुका हूँ कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कब टर्मिनेटिंग होगा और कब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ओके, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा तो हमेशा उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डेसिमल क्या मिला है, 0 मिला है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सिमिलरली थर्ड में देखिए क्या मिला, हमें 0 मिला रिमाइंडर, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड में क्या मिला, हमें 0 नहीं मिला, अगेन एंड अगेन बार बार एक ही जो डिजिट है वो
हमें रिमाइंडर 0 ना मिले, कुछ और मिल रहा है, तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको रिपीटिंग भी बोलेंगे। ओके, आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है 3/13। 3/13 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें ये वैल्यू मिलेगी, और जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.230769। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक चीज रिपीट हो रही है, क्योंकि हमने 3 से शुरू किया था इसको 3 से डिवाइड करने के लिए, और हमें लास्ट में क्या मिला, 3 रिमाइंडर मिला है। जब हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, अगेन यही चीजें हमें दोबारा रिपीट होकर मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था इसमें क्या होता है, 0 और 9 जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 230769 ये जो है ये सभी संख्याएं एक साथ रिपीट हो रही हैं। जैसे कि हमने इसको शुरू किया था 3 से डिवाइड करना, हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला, 3 ही मिला। इसका मतलब कि अगर हम इसको आगे भी करते हैं तो हमें यही चीजें 230769 ये हमें दोबारा रिपीट करके मिलेंगी। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2/11, मतलब 11 से डिवाइड करना है 2 को। जब 2 को हमने डिवाइड किया तो यहाँ भी वही चीज आ रही है कि 2 से शुरू किया था डिवाइड करना और लास्ट में हमें मिला 2। यहाँ पे हमें 2 जो है वो बार बार मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 0.1818 इस तरह से। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 0.18 पर बार। तो इसमें क्या हो रहा है, 18 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, अगले पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 329/100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो ये आता है 0.8225। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 मिला है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स जो है वो क्लियर कर लिए हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2।